आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आसपास बहुत सारे मंदिर गुर्जर प्रत्याहार शैली के हैं। हालांकि ये मंदिर जो है कीर्तिराज महाराज और उनकी पत्नी कनकावती के द्वारा बनवाया गया। उनके दोनों ही शैव भक्त थे। यहाँ इसके बारे में एक किंवदंती बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो ये है कि ये मंदिर भूतों के द्वारा बनवाया गया। दरअसल मैं अभी आपको अंदर लेके चलूँगा और आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें सीमेंट का या गारे का कोई प्रयोग नहीं हुआ है और पत्थर जो है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो इस वजह से लोग अनुमान लगाते हैं कि इसका निर्माण जो भूतों ने करा और सुबह हो गई और भूतों ने वो काम बंद कर दिया, इसलिए अधूरा आ गया। ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर जितने भी हैं, दरअसल ये मंदिर पूरा कभी हो ही नहीं पाया, पूरा नहीं हो पाया, अधूरा ही रहा। और उसके बाद फिर कुछ आक्रमण भी झेले इन्होंने, इस्लामी आक्रमण। तो उन आक्रमणों में रही बची जो इनकी स्थिति थी उस आक्रमणों में ख़राब हो गई। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी मूर्तियाँ जो है क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं, उसको अंग भंग किया गया है। खंडित मूर्तियाँ यहाँ पे एक पूरी लाइन लगी हुई है। मंदिर के चारों ओर काफ़ी सारा कैंपस है। इस कैंपस में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और जगह जगह उसके जो खंडर अवस्था के जो खंडर इसके विध्वंस के चिन्ह हैं वो यहाँ मौजूद है। हालांकि इसकी सराउंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा करा दी गई है और यहाँ कुछ कर्मचारी भी रहते हैं वो यहाँ की चौकीदारी के लिए। तो आप देखेंगे इसमें कहीं भी कोई भी सीमेंट या गारे का ऐसा कोई भी चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा और दूर से देखने में वास्तव में ऐसा लगता है जैसे वास्तव में भूतों ने बनाया हो। सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, पत्थरों को बहुत तरीके से छांट के एक दूसरे पर बनाया गया है। इसकी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी कलाकृति है इसकी। ये पूरब दिशा की ओर इसका मंदिर का जो मुख है और यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा यहाँ जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ सूचना के रूप में एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। इस बोर्ड के अनुसार ये जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसमें ये है कि 11वीं शताब्दी में कीर्तिराज महाराज हुए थे कच्छप घात वंश के और उनकी रानी थी ककनावती। उनके आदेश पर ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था और ये जो मंदिर है पूरा नहीं हो पाया है और कुछ उसके बाद कुछ आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण, इस्लामी आक्रमण। उन आक्रमणों में इसका काफ़ी विध्वंस किया गया और इसलिए इस मंदिर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरा इसमें से कुछ ही हिस्सा अभी शेष बचा है, बाकी का नष्ट हो चुका है। और यहाँ एक चीज़ है कि अभी इस समय जो मंदिर बाकी है इस समय, उसका शिखर वो लगभग 100 फीट ऊंचा है और इसके मुख्य गृह में शिव जी बैठे हुए विराजमान है। शिव जी वासुदेव सिंह जी है मेरे साथ और यहाँ ये जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, उनकी काफ़ी मदद करते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं तो हम भी कुछ इनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब थोड़ा आप बता रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, आप अपने गेस्ट को बता रहे थे कि यहाँ पे 4 मंदिर हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँ, मैं कैब चालक हूँ। अच्छा, ड्राइवर है आप? हाँ, ड्राइवर हूँ और कैब में जो भी टूरिस्ट बाहर के आते हैं मैं उनको घुमाने लाता हूँ। जी। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, शनिचरा मंदिर दिखाता हूँ पहले। जी। उसके बाद बटेश्वर महादेव मंदिर आता हूँ। अच्छा, शिव मंदिर है। जी। उसके बाद पढ़ावली आता है, गढ़ी पढ़ावली। जी। गढ़ी पढ़ावली में चित्रकला के द्वारा काफ़ी बताते हैं कि उसमें चारों युगों का वर्णन किया गया है चित्रकला के द्वारा। तो पढ़ावली के बाद फिर मितावली आते हैं, उसको 64 योगिनी और 31 महादेव मंदिर भी कहते हैं। जी। उसके बाद ककनमठ मंदिर आता है, तो यहाँ भी मैं लेके आता हूँ। ऐतिहासिक और काफ़ी पुराने मंदिर हैं, तो लोगों को घुमाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है और लोगों को जानकारी देना मुझे भी अच्छा लगता है। लोगों को घुमाता हूँ, साथ साथ में मेरे कितनी बार से दर्शन हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये मान्यता के लिए लोग आते हैं, मान्यता के लिए बनाते हैं।
कुछ मन्नत मांगते लोग, और ये एक के ऊपर ये एक पत्थर ये रखते हैं, इस तरह की ये मन्नत है, और किसी की मन्नत पूरी आती है तो वो शिव जी के पास आता है। ये जितने भी जगह जगह आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे मन्नतों के पत्थर हैं। और देखिए एक कितना एक तो इतना ऊंचा लगा के गया, ये वाला देखो, ये तो मुझे लगता है वो कर्री मन्नत मांगी इसने। गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर हैं ये चारों। यहाँ पे इसी रूट पे आप जाएंगे तो ये सिहोनिया जगह है। सिहोनिया में ककन मठ मंदिर है, और सिहोनिया से आगे जैसे जाएंगे 64 योगिनी मंदिर है मेतावली गांव में, पड़ावली में बटेश्वर का 100 मंदिरों का एक समूह है, और ऐसे ही सनीचर और फिर ग्वालियर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इस पूरे रूट पे काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर हैं, और सारे एक ही शैली के हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली। ये शैली आपको समय के हिसाब से देखें तो 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक ये मंदिर आपको अलग अलग काल के दिखाई देते हैं। ये मुख्य गृह है, गर्भगृह, और अंदर शिव जी विराजमान है मुख्य गर्भगृह में। दरअसल महाराज कीर्तिराज जी और महारानी कनकावती दोनों ही शिव जी की परम भक्त थी। गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए जितने भी मंदिर हैं सारे शैव मंदिर हैं, और उस समय ज़्यादातर अधिकांश जो राजा थे 8वीं से लेके और 12वीं तक के बीच में जितने भी प्राचीन मंदिर बने हैं वो शैव मंदिर बने हुए हैं। हालांकि इस काल में शैव और वैष्णव का काफ़ी मेल हो चुका था, फिर भी अधिकांश जो मंदिर मुझे प्राचीन नज़र आते वो शैव मंदिर ही नज़र आते हैं। एक से एक सुंदर मूर्ति है, बहुत ही शानदार कलाकृति वाली जो मूर्तियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग टूटा पड़ा है इनका। खंडित हैं सारी की सारी कलाकृतियाँ, सारी मूर्तियाँ खंडित हैं।
तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली से बना हुआ ये था ककंड मंदिर। ऐसे ही फिर किसी ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थान पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सत्य का सफ़र जारी है। नमस्कार।